अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास 2025 का जो सालाना इम्तिहान का पेपर है वो आना है। इस पेयरिंग स्कीम की खास बात ये है कि ये थोड़ी ना कि पिछले साल की पेयरिंग स्कीम से चेंज हुई है और इसमें हमने ना कि कॉन्सेप्चुअल सवालात और बाकी सारे जो न्यूमेरिकल थ्योरी के सवालात हैं उनके बारे में डिटेल से ना के आप लोगों को बताया है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर में टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं, तो उनकी कुछ डिवीजन ये होगी। चैप्टर नंबर 10 में से हमारा एक एमसीक्यूज आएगा, 11 में से भी एक आएगा, 12 में से 2 आ जाएंगे, 13 में से एक आ जाएगा, 14 में से एक आ जाएगा, 15 में से 2, 16 में से 2, 17 में से एक और 18 में से भी एक एमसीक्यूज आ जाएगा। इस तरह से ये टोटल आप लोगों के पास 12 एमसीक्यूज आएंगे। अब इन एमसीक्यूज के बारे में कुछ चीजें आप लोगों को ना ज़हन नशीन करनी चाहिए। ये जो 80% एमसीक्यूज है ना, ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज या फिर थ्योरी में से आ जाएंगे। सिंपल वो आप लोगों से कोई डेफिनेशन या फार्मूले या फिर एक्सरसाइज से पूछ सकता है, तो वो 80% जो है ना वो तो सिंपल आप लोगों के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो 20% है ना, वो या तो फिर कॉन्सेप्चुअल होंगे या फिर जो साइड पे आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर के आप लोग जब मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उनके ना कुछ टेबल्स बनाए होते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो ये टेबल्स में से ना आ सकते हैं, यानी कि साइड बॉक्सेस में से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एमसीक्यूज का जो सवाल होता है वो मतलब पहला होता है और शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। अब इसमें ये जो पूरा पोर्शन होता है इसमें 8 सवाल होते हैं और इनमें से हमने कोई से 5 करने होते हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है। जो चैप्टर नंबर ये जो पहला हमारे पास पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 में से बनता है। 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 13 में से भी 3 और 16 में से 2। इस तरह से ये टोटल 8 आते हैं, जिनमें से हमने कोई से 5 करने होते हैं। अब नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो ये इसमें भी हमारे पास 8 ही सवाल आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 में से मिला के बनेगा। चैप्टर नंबर 11 में से 3 आएंगे, 14 में से भी 3 आएंगे और 17 में से 2 आएंगे। इस तरह से ये भी 8 आएंगे, जिनमें से हमने 5 करने हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 में से मिला के बनेगा। चैप्टर नंबर 12 में से 3 होंगे, 15 में से भी 3 होंगे और 18 में से 2 होंगे। इस तरह से ये भी 8 ही बनते हैं, जिनमें से हमने कोई से 5 हल करने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल पेपर में 3 आते हैं, जिनमें से हमने कोई से 2 हल करने होते हैं। तो अब इनकी कुछ इस तरह से होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 में से मिला के बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, वो चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 में से मिला के बनेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 में से मिला के बनेगा। तो इस तरीके से ये 3-3 चैप्टर्स के पेयर हैं। तो अब अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 इन तीनों के न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन सारे आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से किसी भी चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल उठा सकते हैं और किसी भी चैप्टर में से वो लॉन्ग उठा सकता है। तो इसमें आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर आप लोग तो पूरे नंबर लेना चाहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को चैप्टर 11, 14 और 17 ये तीनों अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, ताकि कहीं से भी वो न्यूमेरिकल उठाए और कहीं से भी वो थ्योरी का सवाल उठाए तो हमें वो आता हो। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग को 12, 15 और 18 ये वाले चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सबसे पहले तो जो थ्योरी का सवाल आता है वो 4 नंबर का होगा
और जो न्यूमेरिकल आएगा वो 5 नंबर का होगा। अब आप लोगों को पता है कि जो पेपर हो रहा होता है वो 2 टाइम में हो रहा होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि इवनिंग टाइम का जो पेपर आएगा ना उसमें शफलिंग हो जाएगी। शफलिंग इस लिहाज से हो जाएगी कि अगर किसी चैप्टर में से मॉर्निंग टाइम उन्होंने न्यूमेरिकल उठाया है तो इवनिंग टाइम उसमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाएंगे, और इसी तरह से अगर उन्होंने मॉर्निंग टाइम उसमें से न्यूमेरिकल उठाया तो नेक्स्ट वो तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जब तक नहीं आती तो आप लोगों को तो पता ही नहीं लगना कि आप लोगों का पेपर मॉर्निंग में आ रहा है या फिर इवनिंग में आ रहा है। इस तरीके से आप लोगों को सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे ताकि आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।